लोग आजाद ना होते, क्या होते। लेकिन आज सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे बाबा साहब को, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और आज वही लोग बाबा साहब की जयंती को मनाने का भी काम कर रहे हैं कि देखिए अब हमारे बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, अब कोई हमारे बाबा साहब के संविधान को हाथ लगा नहीं सकता, नहीं लगा सकता। तो आने वाले समय में मेरा केवल आप लोगों से यही अपील है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, अपने घर परिवार को बड़ी जिम्मेदारी से देखना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो अच्छे जो है सामंतवादी व्यवस्था व कोई भी सरकार हो हमारे बहुजन समाज के सामने नतमस्तक होती है और कंधे से कंधा मिलाने का काम करती है। अगर आज ये बहुजन समाज हमारा शिक्षित ना होता तो शायद आज वो सामंतवादी व्यवस्था के लोग बाबा साहब को नहीं मानते, वो तो मने उस स्मृति को मानते हैं। लेकिन हमारा बहुजन समाज पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए उनकी मजबूरी बन गई है कि बाबा साहब के संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह भारतवर्ष बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चल रहा है, किसी के बाप के बबूती से नहीं चल रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने चाहे वो वीरांगना उदा देवी हो, 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया, किसके लिए? हमारे इस बहुजन समाज के लिए। अगर 22 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए तो किसके लिए? हमारे समाज के लिए। तो इस तरीके से हमारे समाज में भी ऐसे लोग युवा साथी हैं, जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित हो जाओ फिर संगठित हो जाओ। मैं तो कहता हूँ कि केवल आप 2 काम कर लो, संघर्ष करने के लिए हमारे लोग जैसे तैयार हैं। चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे आपके वो काकोरी पेशाब कांड का मामला हो, जहां तक कि सोशल मीडिया से हमारे लोग जुड़े हुए होंगे वो हमें जानते होंगे कि हम अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के मार्गदर्शन संविधान के दायरे में रह करके हम अपने संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।